दोस्तों, देश की और देश के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान की राजनीति भी बड़ी आक्रामक होती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस में बड़ी अदावत है और अदावत बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच राजस्थान में एक अनोखी बात हुई है। कांग्रेस के एक बड़े नेता का ऐसा बयान आया है जिसे सुनकर बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं में और आम कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश आ गया है। इसी तरह बीजेपी के एक बड़े नेता का एक ऐसा बयान आया है जिसे सुनकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10-12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो पहले बात करते हैं कांग्रेस के नेता के बयान की। ये कांग्रेस के नेता है सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी हैं। और इनका एक बयान यूथ कांग्रेस की बैठक में आता है जिसमें कहते हैं कि बाप मंत्री बेटा प्रमुख सब पद बड़े नेता रखेंगे तो वर्कर कहाँ जाएगा। मैं देखता हूँ बेटा अध्यक्ष है, बेटी डेयरी अध्यक्ष है, बाप मंत्री है, बेटा जिला प्रमुख है। अरे सब कुछ आप ही रखोगे क्या? बाकी लोग कहाँ जाएंगे? जब तक बड़े लीडर अपने परिवार को पीछे नहीं करेंगे, कार्यकर्ता पार्टी के लिए मेहनत कैसे करेगा? ये बड़ी बात रंधावा ने कही है। कुल मिलाकर इस समय माना जा रहा है कि कम से कम अशोक गहलोत की सरकार में शामिल या अशोक गहलोत द्वारा निगम में, बोर्ड में, किसी संस्था का जो अध्यक्ष बनाए गए नेता हैं, ऐसे कम से कम 1 दर्जन नेता हैं जिनके बेटा बेटी या कोई रिश्तेदार भी पार्टी के अंदर है और पद लिए हुए। अब इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है कि ऐसा नहीं चलना चाहिए। रंधावा साहब जो कह रहे हैं वो अमल में भी आए, क्योंकि रंधावा ने यह भी कह दिया कि यूथ कांग्रेस के लिए टिकट सुरक्षित रखे जाएंगे। कितने नेता, कितने परिवार के लोग अपने लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए अप्लाई करें, लेकिन यूथ कांग्रेस के हिस्से में कुछ सीटें रखी जाएंगी। बीजेपी के यूथ विंग को लग रहा है कि ऐसा ही बीजेपी में भी होना चाहिए, क्योंकि ये समस्या सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, ये समस्या बीजेपी की भी है। हालांकि रंधावा साहब ने एक सेल्फ गोल भी कर दिया। उनका ये कहना था कि जब तक उनके पिता राजनीति में थे तब तक उनके पिता ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, फिर उनको टिकट मिला तो पिता ने राजनीति से संन्यास ले लिया। यानी रंधावा साहब कहना ये चाह रहे हैं कि परिवारवाद कांग्रेस में रहे, लेकिन एक व्यक्ति तक सीमित रहे। एक परिवार के 2 नेता, 2 लोग पद पर नहीं आए या उनको टिकट नहीं मिले। अब इस बीजेपी में भी यही हो रहा है कि बीजेपी में भी परिवारवाद है। अब बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। वसुंधरा राजे उनके बेटे, राजनाथ सिंह उनके बेटे। लेकिन होता क्या है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही पद दिया जाता है, 2 परिवार के लोगों को पद नहीं दिया जाता। लेकिन परिवारवाद तो वहां भी है। और एक ताजा सर्वे राजस्थान का बता रहा है कि 83% लोग परिवारवाद की राजनीति पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ 8% लोगों को ही इससे सहमति है और 9% लोगों ने अपनी राय व्यक्त नहीं की। अब रंधावा साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो नेता है वो रिटायर हो जाएं, लेकिन रिटायर होने के बाद अपनी विरासत अपने बेटे बेटी को सौंप कर जाएं तो चलेगा। तो फिर आम कार्यकर्ता का मान कैसे होगा? फिर उस इलाके में तो आम कार्यकर्ता वही दरी बिछाने में और कुर्सियां उठाने और लगाने में ही उसकी जिंदगी कट जाएगी। तो उनके साथ कैसे इंसाफ हो पाएगा? रंधावा साहब से ये चीज भी पूछनी चाहिए, खासतौर से उस राजस्थान में जहां पर यह समस्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों में समान रूप से फैली हुई है। कांग्रेस के देखिए 3 मंत्री हैं और 8 विधायक हैं जो अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट मांग रहे हैं। अब कुछ उदाहरण भी मैं दे देता हूं कि श्री माधोपुर से दीपेंद्र सिंह है, वही दीपेंद्र सिंह जो स्पीकर भी रहे, वही दीपेंद्र सिंह जो सचिन पायलट के साथ चले गए थे मानेसर, वो अपने बेटे बालुंदी सिंह के लिए टिकट मांग रहे हैं। शिव से अमीन खान अपने बेटे शेर मोहम्मद के लिए, कोटा उत्तर से शांति धारीवाल जो बड़े चहेते हैं मुख्यमंत्री के, वो अपने बेटे अमित धारीवाल के लिए, करणपुर से गुरमीत सिंह कुन्नर अपने बेटे रुपंदर सिंह के लिए, धोद से परसराम मोरदिया अपने बेटे महेश या राकेश के लिए। चॉइस अभी दे दी साहब, दोनों 2 बेटे हैं तो दोनों में से कोई एक हो जाए। कार्यकर्ता बेटे नहीं होते क्या?
बगरू से गंगा देवी अपने बेटे रवि के लिए, खेतड़ी से जितेंद्र सिंह अपनी बेटी सोनिया सिंह के लिए, कठूमर से बाबूलाल बैरवा, अवधेश बैरवा अपने बेटे के लिए। इसी तरह 12 से 15 बीजेपी के नेता हैं जो अपनी राजनीतिक विरासत बचाने की जुगत में हैं। विधायक नगर सीट जो जयपुर में है, उनके विधायक हैं, वहाँ से बीजेपी के नरपत सिंह राजवी, वो चाह रहे हैं कि बेटे को टिकट अभिमन्यु सिंह को मिल जाए। शाहपुरा से राव राजेंद्र सिंह चाह रहे हैं कि उनके बेटे देवायुष को टिकट मिल जाए। घनश्याम तिवारी जो राज्यसभा में हैं, वो अपने बेटे आशीष तिवारी के लिए चोमू या सीकर से टिकट चाहते हैं। जसकौर मीणा अपनी बेटी अर्चना मीणा के लिए बावनवास से टिकट चाहती हैं। नरेंद्र खीचड़ अपने पुत्र अतुल के लिए मंडावा से टिकट चाहते हैं। भागीरथ चौधरी, सुभाष चौधरी अपने बेटे को किशनगढ़ से लड़वाना चाहते हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं, दलित नेता कैलाश मेघवाल ने उन पर अभी गंभीर आरोप लगाए हैं, वो भी परिवारवाद यानी अपने रवि मेघवाल अपने सुपुत्र को खाजूवाला से टिकट दिलवाना चाहते हैं। तो ये कहानी आ रही है नेताओं को लेकर, दोनों पार्टी के नेताओं को। और ऐसे में रंधावा का जो बयान है उसको लेकर दोनों पार्टी के युवा कार्यकर्ता बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। और युवाओं को उत्साहित क्यों नजर नहीं आना चाहिए, इस बार का तो चुनाव युवाओं पर है। युवा अगर मोर्चाबंदी कर लें, युवा अगर विरोध पर उतर जाए, विद्रोह पर उतर जाए, तो दोनों पार्टियां मजबूर हो जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को टिकट देने के लिए। इसकी भी मैं वजह बताता हूं। इसकी वजह यह है कि राजस्थान में इस बार 5 करोड़ 20 लाख वोटर अपना भाग्य आजमाएंगे। अपना भाग्य नहीं, नेताओं का भाग्य उनके हाथ में रहेगा। इसमें से 18 से 40 साल की आयु वर्ग के 2 करोड़ 60 लाख वोटर हैं, 2 करोड़ 60 लाख। और इसमें भी 20 से 29 साल के जो बेरोजगारी ज़्यादा झेलते हैं वो 1 करोड़ 27 लाख वोटर हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकी कितनी बड़ी ताकत है। हालांकि एक सर्वे बताता है कि 46% लोग चाहते हैं कि 45 साल से 40 साल से कम उम्र के लोगों को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन 45% ये भी चाहते हैं कि 55% से ज़्यादा लोगों को टिकट मिलना चाहिए। फर्स्ट टाइम वोटर जो है करीब 14-15 लाख है, 14.5-15 लाख है। और महिला और लड़कों और लड़कियों दोनों की आयु बराबर इसमें मानी जा रही है संख्या, 18 से 19 साल जिनकी उम्र है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर उस रूप में होगा जो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 18 साल का हुआ और पहली बार वोट डालेगा, इनकी तादाद 75 लाख है, 75 लाख। और अभी तो एनरोल हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इन संख्या 78 लाख के आसपास हो सकती है। जब इतनी बड़ी ताकत युवाओं की है तो फिर पार्टियों को भरोसा करना ही पड़ेगा, युवाओं को टिकट देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर रंधावा साहब का एक फॉर्मूला देखें तो युवा खुश हैं कि उनके हिस्से में ज़्यादा टिकट आ सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला देखें तो मंत्री पुत्र या मंत्राणी पुत्र या पुत्रियां वो खुश होंगे क्योंकि वो युवा हो गए हैं, पिता बूढ़े हो गए हैं, अब बूढ़े रिटायर हो, उनके लिए जगह खाली करें। तो ये किस तरह का परिवारवाद है, ये किस तरह का वंशवाद है, और ये पार्टी को कैसे आगे ले जाएगा, कार्यकर्ता साधारण को फिर कैसे मौका मिल पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। एक दूसरा बयान जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, हालांकि ये बयान रंधावा साहब का, इससे बीजेपी खेमे में भी बड़ी हलचल है। बीजेपी को भी लग रहा है कि कांग्रेस नीति रणनीति पर काम कर रही है, तो मोदी जी तो युवाओं की वकालत करते रहे हैं, मोदी जी तो कहते रहे हैं कि ये युवाओं का यंग इंडिया है, न्यू इंडिया है। इस इंडिया में 65% लोग 40 साल से कम उम्र के हैं, तो राजनीति में उनको क्या बढ़ावा दिया जाएगा। क्या रंधावा का बयान एक बड़ा मार्गदर्शन देने वाला साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा? क्या इसी तरह नितिन गडकरी के बयान से भी कांग्रेस के नेता बड़ा खुश है? नितिन गडकरी ने कह दिया कि क्या जमाना आ गया है, गधे तो च्यवनप्राश खा रहे हैं और घोड़े घास खा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि समझदार को मेरा इशारा है। साफ तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया भी मंच पर मौजूद थी और साफ तौर पर उनका इशारा यही था कि वसुंधरा राजे जैसा जो घोड़ा है, सियासी घोड़ा, उसकी उपेक्षा कर रखी है पार्टी ने और सियासी गधों को तरजीह दी जा रही है। तो इस बयान से कांग्रेस के नेता बड़े खुश हैं। कांग्रेस के नेताओं को भी लग रहा है कि अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में भी एक से एक सियासी गधे भरे हुए हैं। और राजस्थान में तो परंपरा रही है कि 67% मंत्री चुनाव हार जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। देखिए 2003 में अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल के 19 मंत्री चुनाव हार गए थे। 2008 में वसुंधरा राजे के मंत्रिमंडल के 13 मंत्री चुनाव हार गए। 2013 में अशोक गहलोत के 24 मंत्री चुनाव हार गए, 24।
200 की विधानसभा है, 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। अधिकतम यानी मुख्यमंत्री को मिलाकर 30 मंत्री हो सकते हैं। उसके हिसाब से देखा जाए 2018 में वसुंधरा के मंत्रिमंडल के 15 मंत्री हार गए थे। इस बार कहा जा रहा है कि कम से कम आधा दर्जन मंत्रियों की हालत तो बिल्कुल खस्ता है और आधा दर्जन और मंत्री हैं वो भी बिल्कुल जीत हार की कगार पर बैठे हुए हैं। तो अब ये लोग मजे ले रहे हैं गडकरी के बयान के आधार पर कि ये सब सियासी गधे हैं जिनको मुख्यमंत्रियों ने या पार्टियों ने घोड़े के रूप में पेश किया और घोड़े के रूप में दौड़ाने की कोशिश की। लेकिन हर बार 5 साल बाद जब भी चुनाव हुआ तो जनता ने साबित कर दिया, जनता ने पहचान दिला दी कि ये वास्तव में सियासी गधे थे। खैर, घोड़ों की बात हुई तो एक चीज फिर आती है हॉर्स पावर को लेकर भी कि नेताओं की हॉर्स पावर कितनी रहनी चाहिए, कितनी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन ये दो बयान मुझे लगा कि आपसे थोड़े राजनीति में हम लोग उपहास ज़्यादा करते हैं लेकिन प्रहसन कम करते हैं, हास्य कम है, व्यंग ज़्यादा है, तंज ज़्यादा हो गया है। तो हास परिहास भी रहना चाहिए और इस बहाने भी राजनीति चलती रहनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए और आपके सुझाव का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। शुक्रिया।